सभी देश विदेश के चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सौंदर्य सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। तो हम जो कर रहे हैं जो चरक संहिता है, जो चरक संहिता के जो पूर्वार्ध है, चरक फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं, उनको कर रहे हैं, तो कि क्वेश्चन से चरक को समझा जा सके। क्वेश्चंस के बाद थोड़ी भी होगी, और क्वेश्चन से पढ़ के भी जो काफी हद तक चरक संहिता को समझने में तो हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़िए और आदर्श चिकित्सक, एक आइडियल चिकित्सक बनने की ओर अग्रसर होइए और आदर्श चिकित्सक बनिए, आदर्श चिकित्सा करिए। क्योंकि जो निदान स्थान में, चरक के जो निदान स्थान में जो श्लोक है कि प्रयोग है समयेत व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीर्यत न असौ विशुद्ध है शुद्धस्तु समयेत यौन कोपित, कि वह चिकित्सा शुद्ध चिकित्सा नहीं है, आदर्श चिकित्सा नहीं है जो एक रोग को दबाए और दूसरे रोग को प्रकोपित करे। आदर्श चिकित्सा तो वह है जो एक रोग को ठीक करे और रोगों को ना बढ़ाए। तो इसी के साथ आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सूत्र जो चरक पूर्वार्ध के, देखिए चरक पूर्वार्ध के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 51 का श्लोक है, सॉरी क्वेश्चन है। चरक ने प्रमाण को क्या कहा है? चरक ने प्रमाण को क्या कहा है? तो चरक ने प्रमाण को परीक्षा कहा है, चतुर्विध प्रमाण या चतुर्विध परीक्षा ऐसे बोला है। जो सूत्र स्थान का 11वां चैप्टर है, तीसरे शनि अध्याय, वहां पर बोला है प्रमाण को परीक्षा बोला है। और प्रमाण कितने माने? तो चरक ने 4 प्रमाण माने हैं। आप्तोपदेश है, प्रत्यक्षम, अनुमानम, युक्ति, स्थिति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेहिक धूमपान का सेवन दिन में कितनी बार करना चाहिए? स्नेहिक धूमपान, स्नेहिक धूमपान है तो स्नेहिक को जो एक बार करते हैं, स्नेहिक धूमपान को दिन में एक बार करना चाहिए, जबकि प्रायोगिक को दिन में 2 बार और वैरेचनी को दिन में 3 से 4 बार, 3 या 4 बार। जो धूमपान है ये क्यों करते हैं? क्योंकि धूमपान से क्या होगा, नचे वात कफात मानो बलिनो अपि ऊर्जत्रुजा, कि वात कफज और ऊर्जत्रुगत रोग नहीं होंगे और इससे कफ का शमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनताक स्वेद का प्रयोग किस ऋतु में निर्दिष्ट है? तो जैनताक स्वेद का प्रयोग किस ऋतु में कर सकते हैं? तो जैनताक का उस ऋतु में कर सकते हैं जिसमें ठंड अच्छी पड़ती हो और व्यक्ति का बल अच्छा हो, क्योंकि जैनताक स्वेद में पर्याप्त मात्रा में अग्नि का जो तपन लगती है। क्योंकि जैनताक स्वेद में एक 16 अरथनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक कूटागार बनाते हैं, और उसमें जो पुरुष का प्रमाण या चतुष्क प्रमाण में एक अंगार कोष्ठ होता है जिसमें अंगारे भरे होते हैं। तो उसके में जो कूटागार में अंदर एक चबूतरा होता है चारों तरफ दीवार के, जो एक अरतनी लंबाई चौड़ाई का वो चबूतरा, उस पर बैठना होता है। तो उसमें स्वेद बहुत ज्यादा मात्रा में सहन करना पड़ता है, पसीना। तो उसमें व्यक्ति का बल अच्छा होना चाहिए। तो कब होगा बल अच्छा? हेमंत ऋतु में होगा। तो इसलिए जैनताक स्वेद का प्रयोग हेमंत ऋतु में करते हैं, क्योंकि हेमंत ऋतु में बलिनाम बलि पक्ता भवती, कि जठराग्नि अच्छी हो जाती है तो बल भी अच्छा होता है। और विसर्ग काल की ऋतु है हेमंत, इसलिए जैनताक स्वेद का हेमंत ऋतु में प्रयोग करते हैं। चरक सूत्र स्थान के छठा चैप्टर है ऋतुचर्या अध्याय, ऋतुचर्या में बताया है ये हेमंत जो ऋतु में जैनताक स्वेद। और जैनताक स्वेद का जो एक है कि बच्चों में इसका प्रयोग स्वेदन निषिद्ध है जैनताक स्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार आहार परिणाम कर भावों की संख्या होती है। आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं? आहार परिणाम कर भाव 6 होते हैं। 6 होते हैं आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम करास्तु अमे भावा भवंती तद यथा ऊष्मा वायु क्लेदः स्नेह कालः संयोग स्थिति। ऊष्मा वायु क्लेदः स्नेह कालः संयोग स्थिति, ये आहार परिणाम कर भाव हैं जो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की नवजात शिशु का नामकरण संस्कार चरक ने के मतानुसार कब करना चाहिए? तो चरक के मतानुसार नामकरण का संस्कार तो 10वें दिन होगा। नामकरण 10वें दिन किया जाता है बच्चे का नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपान किस दिशा की ओर मुंह करके करवाना चाहिए? तो स्तनपान किस
दिशा की तरह मुंह करे, किस दिशा की तरफ? तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शिशु के लिए स्त्री दुग्ध किस रूप से लाभकारी है? तो स्त्री दुग्ध क्या काम करता है शिशु के लिए? व्रंगण करता है, या जीवनीय है, या नेत्र रोगहर है, या सभी है? तो स्त्री दुग्ध व्रंगण, जीवनीय, नेत्र रोगहर सभी है। क्योंकि श्लोक आता है नावनम रक्त पित्ते च तर्पणम च अक्षिशूली नाम। जीवनम जीवनीय है, व्रंगणम व्रंगणीय है, सात्म्यम स्नेहनम मानुषम पय है, नावनम रक्त पित्ते च तर्पणम च अक्षिशूली नाम, और नेत्रोपहर भी है स्त्री दुग्ध। सूत्र स्थान के 27वें चैप्टर में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक मतानुसार पित्त का निर्हरण विरेचन द्वारा किस मास में करना चाहिए? तो ये जो आता है किस मास में करना चाहिए, तो इस श्लोक में आता है कि माधव प्रथमे मासी, माधव प्रथमे मासी, नभस्य प्रथमे पुने, सहस्य प्रथमे चे एव हार्य दोष संचयम। तो सहस्य से पहले क्या आता है? मार्गशीर्ष। तो इसलिए सहस्य प्रथमे चे हार्य दोष संचय, मार्गशीर्ष में पित्त का निर्हरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रसों का रसों द्वारा वात दोष का शमन होता है? वात दोष का शमन होगा तो मधुर, अम्ल और लवण के द्वारा, क्योंकि कटु तिक्त कषाय में से सभी प्रकोपक होते हैं वात के, और मधुर, अम्ल, लवण वात के शामक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वभाव परमवाद सिद्धांत है। स्वभाव परमवाद किसने दिया? स्वभाव परमवाद बौद्ध दर्शन ने दिया। बौद्ध दर्शन, क्योंकि स्वभाव परमवाद में सभी जो क्षणिक होती हैं सारी चीजें, सभी चीजें अपने आप नष्ट होती रहती हैं, और बौद्ध दर्शन में भी बताया कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। तो स्वभाव परमवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन का से तुलना करता है, या उसका माना जाता है। चरक के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार एक वेद्य को दूसरे वेद्य से कितने प्रश्न पूछने चाहिए? तो चरक एक वेद्य से दूसरे वेद्य, एक वेद्य को दूसरे वेद्य से 8 प्रश्न पूछने चाहिए। और 8 कौन से होते हैं? वे होते हैं तंत्र, तंत्रार्थ, स्थान, स्थानार्थ, अध्याय, अध्याय, अध्यायार्थ, और प्रश्न, प्रश्नार्थ। तंत्र में तंत्रार्थ लगा देना है। तंत्र में होते हैं स्थान, तो स्थानार्थ लगा देना है। और अध्याय स्थान में होते हैं अध्याय, तो अध्याय, अध्यायार्थ, और अध्याय में होते हैं प्रश्न, तो प्रश्न, प्रश्नार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवग्राही वेद्य होता है। तो पल्लवग्राही होता है तो वह क्या होता है? रोग अभिसर, रोगों को लाने वाला होता है, वो रोगों को खत्म नहीं करता, पल्लवग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक व सुश्रुत के अनुसार संधि संख्या है क्रम से। तो चरक ने संधियों की संख्या कितनी मानी है? 200, और सुश्रुत ने संधियों की संख्या 210 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंद त्रय है, स्कंद त्रय। तो स्कंद त्रय, त्रिस्कंद में तो होता है हेतुलिंग औषध, स्कंद और त्रिसूत्र में हेतुलिंग औषध, और त्रिस्कंद में हेतुलिंग औषध। लेकिन स्कंद त्रय में क्या होंगे? तो स्कंद त्रय में होंगे हेतु, दोष, द्रव्य। हेतु, दोष और द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? तो आहार मात्रा पुनर्अग्निबल आपेक्षणी, अग्निबल की अपेक्षा करती है कि कितनी अग्नि है उतना ही आहार खाना है। आहार मात्रा पुनर्अग्निबल आपेक्षणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इते प्रश्मनम, खाली स्थान पूरा करना है। तो इते प्रश्मनम बल्यम गुप्ती आवरणम संक्रम। इते प्रश्मनम बल्यम गुप्ती आवरणम संक्रम, घर्म अनिल रजो अम्बुग्नम छत्र धारणम उच्यते। तो छत्र धारण आएगा। इते प्रश्मनम बल्यम गुप्ती आवरणम संक्रम, घर्म अनिल अनिल रजो अम्बुग्नम छत्र धारणम उच्यते। इते प्रश्मनम, भविष्य में होने वाले रोगों को कौन नहीं होने देगा? छत्र धारण, छाता धारण करेंगे तो ठंड, जुकाम, खांसी जो ये नहीं होंगे, प्रतिशाय वगैरह। और घर्म अनिल रजो अम्बुग्नम छत्र धारणम उच्यते, धूप और वर्षा और इनसे बचाता है छाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान शीतम अधिकम मेघ मारुत वर्षजम। तो रोक्षम आदान जम शीतम मेघ मारुत वर्षजम किस ऋतु में आता है? ये आता है शिशिर ऋतु के लिए। ये ही लाइन है शिशिर ऋतु में बस, कि रोक्षम आदान जम शीतम मेघ मारुत वर्षजम। क्योंकि आदान जम, आदान काल की ऋतु है शिशिर, और रुक्ष है मेघ मारुत वर्षजम, मेघ मारुत और वर्षाएं होती हैं उसमें। जनवरी, जो फरवरी के महीने होते हैं तब की बात है ये, कि रोक्षम आदान जम शीतम मेघ मारुत वर्षजम, शिशिर ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मधु संस्कारित पान भोजन का निर्देश है। मधु संस्कारित पान भोजन का निर्देश है। तो वर्षा ऋतु आएगा। वर्षा ऋतु में मधु मिलाकर पान भोजन करनी चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में आता है पान भोजन संस्कारान प्राय छोदरान्वितान भजेत। पान भोजन संस्कारान प्राय छोदरान्वितान भजेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथ पान का निर्देश है। मंथ पान कब करते हैं? निर्देश है। मंथ है जो उसका शुचि और शुक्र, ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें मंथ पान का निर्देश है, शुचि शुक्र। और जबकि निषेध होता है मंथ पान या उदमंथ का निषेध होता है वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु में। और जबकि निर्देश है लेना चाहिए जो शुचि शुक्र मतलब ग्रीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की विकृत अवस्था में पापमा है। विकृत अवस्था में पापमा किसको कहा जाता है? कफ को। कफ को, क्योंकि जैसे बोला है कफ के लिए कि प्राकृतस्तु बलम श्लेषमा विकृतो मलम उच्यते सेचे एव ओजे स्मृति काय है सेचे पापमा उपदिश्यते। क्योंकि जो प्राकृत जो श्लेषमा होता है वह तो वही बल है मनुष्य का, और वह जब प्राकृत अवस्था में रहता है कफ तो तब तो वह ओज कहलाता है। लेकिन जब वह विकृत हो जाता है तब क्या कहलाता है? पापमा। तो पापमा किसके लिए आया है? कफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कपोलवण में पिड़का कौन सी है? कफ जिसमें बढ़ा हुआ है। तो शुरू की तीन होती हैं जिनमें कफ और मेद बड़े हुए थे, तो सरायुका कक्षपिका जालनी। तो कक्षपी का आएगा सरायुका कक्षपिका जालनी शकजा। सरायुका कक्षपिका जालनी में कफ और मेद बड़े होते हैं इसलिए ये दूसह होती हैं। जबकि विनता सराविका कक्षपिका जालनी, सर्फी अलजी विनता और विदृति, जो ये चार हैं सर्फी अलजी विनता विदृति, ये साध्य होती हैं क्योंकि इनमें पित्त उल्वण पित्त बढ़ा हुआ होता है, अल्प मेद होता है। लेकिन कफोल्वण कौन सी होती है? सरायुका कक्षपिका और जालनी। तो कक्षपिका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदे। गुद में क्या होगा? वात निरोधस्तु। गुद में यदि आभ्यंतर विदृति हो जाए तो क्या करेगी? वात का निरोध करती है गुद। गुदे वात निरोधस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभ्याम खाली स्थान। नाभि में यदि अभ्यंतर विदृति हो जाएगी तो क्या होगा? हिक्का और आटोप। नाभ्याम हिक्का तथा आटोपय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवा स्वप्न है। दिवा स्वप्न, तो दिवा स्वप्न होता है जो चरक के अनुसार है, इसमें कफ पित्त प्रकोपक होता है दिवा स्वप्न। चरक के अनुसार कफ पित्त प्रकोपक होता है दिवा स्वप्न, जबकि सुश्रुत के अनुसार सर्वदोष प्रकोपक होता है दिवा स्वप्न। दिन में नहीं सोना चाहिए, इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्षुष्य है। चक्षुष्य, तो चक्षुष्य होगा यहाँ पे पादत्र धारण। पादत्र हैं जो खड़ाऊ हैं वे चक्षुष्य होती हैं। चक्षुष्यम वृश्यम आयुष्यम पादयोर विष्णाभम और पराक्रम सुखम पादत्र धारणम। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए 25-25 के क्वेश्चंस के वीडियो हैं। और वीडियो को देखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और नेक्स्ट वीडियो पर पहुंचने से पहले जो इस वीडियो को लाइक भी करें और क्या करें, शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सारा ज्ञान जो है सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज से संबंधित जो भी है, जो संहिताओं का है, ट्रीटमेंट का है, सर्जरी है पाइल्स फिस्टुला फिशर, और जो डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, और जो कोई भी प्रोडक्ट है मेडिसिन के बारे में, जो सारी नॉलेज आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।